भैया क्या नाम है आपका? कपिल बिरसैनिया मेरा नाम है और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी झांसी महानगर अनुसूचित मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ। जिलाध्यक्ष जी, अभी ये जो नगर निगम के चुनाव आने हैं, डेट भी फिक्स हो चुकी है और सियासी गर्मी जो है वो भी गर्मा गई है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के हमने सारे चुनाव जीतने का काम किया है। चाहे वह लोकसभा 2014 रहा हो, 2017 का विधानसभा रहा हो, 2019 का लोकसभा रहा हो, उसके बीच में नगर निगम का चुनाव रहा हो और 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो। नगर निगम का चुनाव उन चुनावों से थोड़ा सा अलग परिस्थिति रहती है, मगर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के चुनावों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। पिछली बार जो कमियां हमारी रह गई थी, उन कमियों को हमने पूरा करने का काम किया है और निश्चित तौर पे हम 60 वार्डों में 50 वार्डों को जीतने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे आपने देखा होगा किस तरह हमने विकास कार्यों में तेज़ी लाकर कितनी तेज़ी से काम करने का काम किया, गलियों गलियों तक जाकर एपेक्स बिछाने का काम किया, नालियां निर्माण करने का काम किया और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम कोशिश की है। महानगर अध्यक्ष हैं, तो दलित समुदाय का वोट कहाँ तक गिरवा? देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बताऊं, आज आपने देखा होगा कि एक राजनीतिक दल है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जो दावा किया करता था कि 22% वोटों का ठेका हमारे पास है, जो इस दावे के साथ अनुसूचित वर्ग के वोट को बेचने का काम किया करता था। आज आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के भीतर 10% वोटों पर सिमट के रह गए वो। अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति का पूर्णतः विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि कितनी प्रचंड बहुमत के साथ 2022 की हमने जो सरकार बनाई, आपको मायावती जी आपके वोट को भेजती थी? नहीं, 2022 की जो हमने सरकार बनाई और वो आपने देखा होगा कितने बहुमत के साथ हमारी सरकार आई और उसमें कहीं ना कहीं दलितों के वोट का योगदान बहुत भारी संख्या में रहा है। आपने कहा था दलितों का वोट बेचा जाता था, क्या मायावती जी दलितों का वोट का सौदा करती हैं? निश्चित तौर पे मैं ऐसा हमारे संज्ञान में और कई लोगों के माध्यम से जानकारियाँ, न्यूज़ के माध्यम से, आप जैसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी, और जितने भी राजनीतिक लोग उनकी पार्टी को छोड़ के गए हैं, सभी ने माननीय बहन जी पर एक ही आरोप लगाया है कि वो दलितों के वोट को बेचने का काम करती हैं। तो उस आधार पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि शायद उनकी पार्टी में इस तरह से होता रहता हो और आपने इसका परिणाम भी देखा है कि किस प्रकार से हर चुनाव में उनका वोट धीमे धीमे खिसकता गया और आज वो धरातल पे आ गए और ऑक्सीजन पर हैं। क्या लगता है आपको बसपा समाप्त हो जाएगी? मैं किसी अन्य राजनीतिक दल की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विकास का काम किया है, सबका साथ और सबका विकास की नीति पर हम काम कर रहे हैं। हमारी योजनाएं अंत्योदय कर रहे हैं। हमारी योजनाएं अंत्योदय के समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर नगर निगम चुनाव में और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी।